नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले शेर प्रभु सिंह शहीद हो गए। प्रभु सिंह 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। 13 राजपूताना राइफल्स के प्रभु सिंह 57 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। आज उनका जन्मदिन था, लेकिन अफसोस वो मन नहीं पाया। 2 साल पहले शहीद प्रभु सिंह की शादी हुई थी। 6 महीने की एक बच्ची है। शहीद प्रभु सिंह के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की। शहीद का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। पाकिस्तान की तरफ से यह सिर्फ सीज फायर वायलेशन का एक मामला नहीं है, बल्कि जिनेवा कन्वेंशन का एक बार फिर से कह सकते हैं मजाक बनाया गया है। और ये बर्बर देश ये क्या समझे कि जिनेवा कन्वेंशन है क्या। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई देश अपने युद्धबंदी के साथ में सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। किसी दूसरे देश के सैनिक या असैन्य नागरिक के शव के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या परीक्षण करने की सख्त मनाही है। लेकिन पाकिस्तान जैसा बर्बर देश, जैसा कि पहले भी कहा, यह नहीं समझता। शहीद प्रभु सिंह के घर पे मातम पसरा है। प्रभु सिंह के पिता चंद्र सिंह भी रिटायर्ड फौजी हैं। बेटे की शहीद होने पर दुख है, शहादत पर नाज है। मोदी सरकार से अपने बेटे के हत्यारों को सबक सिखाने की वो मांग कर रहे हैं। शहीद प्रभु सिंह 4 बहनों के अकेले भाई थे। देश की रक्षा के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन जो उनके शव के साथ किया गया वो हिसाब मांग रहा है। हिंदुस्तान हिसाब मांग रहा है, राजस्थान हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है शेरगढ़ का बच्चा जो प्रभु सिंह जैसा बनना। 4 बहनों के अकेले भाई थे। देश की रक्षा के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन जो उनके शव के साथ किया गया वो हिसाब मांग रहा है। हिंदुस्तान हिसाब मांग रहा है, राजस्थान हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है शेरगढ़ का बच्चा जो प्रभु सिंह जैसा बनना चाहता था। हिसाब मांगा जा रहा है पाकिस्तान से कि क्या वो कोई देश है या बर्बर लोगों का कबीला जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। और अगर पाकिस्तान बर्बर कबीला है तो क्यों नहीं उसका हिसाब अब आर पार से साफ कर दिया जाए। आज रात इसी पर व्यूज लेंगे। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। व्यूज लें उससे पहले ये न्यूज देखते हैं। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले। अब शहीद प्रभु सिंह के पिता का एक ही अरमान है कि उनके बेटे की शहादत का बदला पाकिस्तान से उसी के अंदाज में लिया जाए। आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है ना, मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पर लड़ सकता हूँ। अभी भी मेरे में हिम्मत है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारत के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक नाम जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले प्रभु सिंह का भी था। प्रभु सिंह की शहादत की खबर सुनते ही प्रभु सिंह के घर पर मातम का शोर है और पूरे गांव में शोक का माहौल। अपने 26वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही प्रभु सिंह ने देश के नाम कुर्बानी दे दी। महज 26 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए प्रभु सिंह देश की सेवा का इरादा लेकर 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में सैनिक बनने का सपना प्रभु सिंह को उनके पिता ने दिखाया था, लेकिन बेटे के शव के साथ हुई बर्बरता का बदला ये फौजी पिता फिर से हथियार उठाकर लेना चाहता है। प्रभु सिंह के साथ की गई पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का बदला हिंदुस्तान का हर देशवासी मांग रहा है, क्योंकि कायर पाकिस्तान की बर्बरता का जवाब देकर ही प्रभु सिंह के बलिदान के साथ न्याय किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमारे एक जवान मनदीप, उसके बॉडी के साथ भी उन्होंने बर्बादी की थी। और ये दूसरा किस्सा है। ये काफी दुख होता है और गुस्सा भी आता है। इसका जवाब हमें देना चाहिए और काफी जबरदस्त देना चाहिए। जैसे लास्ट हमने किया था कि उनके 5 पोस्ट पर हमला किया था, अभी भी एक वक्त आ गया है कि अभी जवाब जो है हमने करना चाहिए, उनकी पोस्ट पर हमला करना चाहिए। छुपकर वार करने में कायर पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। पाकिस्तान के इस कायर करतूत ने हर हिंदुस्तानी के दिल में वो गुस्सा भर दिया है कि वो 1 के बदले 10 और 2 के बदले 20 सिर मांग रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया है कि इंडियन आर्मी जो भी कदम उठाएगी उसमें पूरा देश उनके साथ है और हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। 1 के बदले 10 सिर और 2 के बदले 20। अपनी कायर हरकत को अपनी शान समझने वाले पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। देश के सैनिकों के साथ पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश चाहता है। अब जरूरत यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान का पक्का इलाज किया जा सके।
व्यूज के तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ओम बिड़ला साहब, कोटा सांसद, बीजेपी के जाने माने नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बिड़ला सर, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े रहेंगे नोएडा से। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े रहेंगे जयपुर से। प्रताप जी, आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। और हमारे साथ चंद्र सिंह जी, शहीद प्रभु सिंह के पिता, सीधे जुड़े हुए शेरगढ़ जोधपुर से। प्रभु सिंह जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं और हम इस वक्त ये आपको बताना चाहते हैं कि सारा देश इस वक्त आपके साथ है, इस घड़ी में आपके साथ है। सबसे पहले मैं राजीव जी, चंद्र सिंह जी अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं पहले चंद्र सिंह जी आप ही के सर आपके पास आना चाहता हूं। बहुत बड़ा आघात लगा आपके परिवार को। आज उनका जन्मदिन था आपके पुत्र का, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है, शहादत हुई है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या हो पाकिस्तान के साथ? सरकार से मैं बदला लेना चाहता हूं पाकिस्तान से, मेरे लाडले का। ब्रिगेडियर राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। क्या बदला हो सकता है? एक पिता की ये आवाज है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन जिस बर्बरता के साथ में पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है, ये काम किया है, ये जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन है और ये बताता भी नहीं कि ये कोई सभ्य राष्ट्र है। ये बिल्कुल बर्बर लोग हैं सर, इनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। जिससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं सोचता हूं कि प्रभु सिंह जी के पिता और पूरे परिवार के लिए हम लोग सबको अफसोस है और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और फक्र है फौज को कि ऐसे बहादुर जवान भी हमारे रहे हैं पहले भी और अभी भी जो है अपनी जिंदगी को न्यौछावर करने के लिए जो है तैयार हैं। और तैयार क्यों हैं? क्योंकि वो मोटिवेशन फौज का है, वो मोटिवेशन जो चाहते हैं कि बदला तो खैर मिलेगा ही पाकिस्तान को, क्योंकि सिर्फ ये फैमिली का लॉस नहीं है, ये यूनिट जो उसकी पलटन 13 राजरफ हो, चाहे वो 57 राष्ट्रीय राइफल्स हो, ये सब जो है तड़प गए होंगे इस तरीके से न्यूज जब आई होगी और बस मौका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान का जो है जवाब इसको दिया जाए। और आज तो खैर हमको मालूम ही है, जो कि मीडिया में आ रहा है, कि बहुत जबरदस्त फायरिंग और गोलीबारी हुई है। उसमें बहुत लोग की मौत भी हुई होगी पाकिस्तान की सोल्जर्स की। लेकिन मैं सोचता हूं कि उस स्टेज से हम लोग को और भी आगे जाना है। हम लोग को जो है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स करके और डेमोन्स्ट्रेट करना है कि किस तरीके से हम सही तरीके से पाकिस्तान को जवाब दें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड हो। और ये सर्जिकल स्ट्राइक एक जो हुआ है, एक हम लोगों के लिए, फौज के लिए एक डायरेक्शन दिया है कि ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक नहीं हम कार्रवाई करेंगे, बट हम लोग आगे भी जा सकते हैं। हॉट परसूट के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोगों को ये जो है एक दफे मौका मिल चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट ये जो है मौका फौज डिसाइड करे पॉइंट और टाइम ऑफ चूजिंग, और वो सही तरीके से जवाब देगा ऐसे हम लोग का, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा रिस्ट्रेंट हो जाते हैं, हम लोगों के हाथ जो है बांध दिए जाते हैं। आपको लगता है लेकिन अब जो अब ये जो नई गवर्नमेंट है ये उस मानसिकता के साथ में है? हम सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो पहले भी जो हम लोग को ये परमिशन लास्ट मंथ या 2-1.5 महीने पहले दिया था, हाँ। और ये मौका मिलने पर फिर से परमिशन मिलेगी, हम लोगों के टारगेट्स सेट आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और मौका दिया जा सकता है, लेकिन जवाब तो जरूर मिलेगा ही पाकिस्तान। बिल्कुल। ओम बिड़ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए। बिड़ला साहब, मैं ये चीज जानना चाहता हूं, एक बढ़िया पहल आपकी तरफ से की गई, वो स्वागत योग्य है कि आपने शहीद प्रभु सिंह की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है कोटा की तरफ से। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं, एक सामाजिक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जवाब देने का वक्त नहीं आया? अब जवाब नहीं दे देना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है सर, आर पार कर दें इनकी। जवाब देने के लिए देश की सरकार तैयार है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत का डट के मुकाबला किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। उन्होंने सेना को खुली छूट दी है
क्योंकि राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से जो 3 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान जो राजस्थान का शहीद हुआ है, उसके पिता एक शहीद परिवार के पिता भी सेना में थे, और जिस तरीके के एक बेटा होने के बाद भी उन्होंने, पिता ने देश की सेवा के लिए 22 साल के नौजवान को देश की सुरक्षा के लिए भेजा। मैं सारे परिवार को नमन करता हूं और प्रभु सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं, जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, शहादत दी है। सारा देश, सारा प्रदेश उनके साथ है, और ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने एक पुत्र होने के बाद भी देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए इस 22 साल के नौजवान को सेना में भेजा। और निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है, पहले भी सरकार ने इसका जवाब दिया है, अब भी हमारे। ओम बिरला साहब, क्या माने कि एक बार फिर से आप कुछ ऐसा कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा जो छठी का दूध याद दिलाए इन लोगों को? ये बर्बर रास्ते सर, ये प्यार से नहीं समझेंगे, डायलॉग से नहीं समझेंगे। ये प्यार से समझने वाले नहीं, ये डायलॉग से, वार्ता से समझने वाले नहीं है। उरी हमले के बाद भी हमने इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको जवाब दिया था, और ये दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये देश प्रधानमंत्री जी के सख्त फैसलों को जानता है, और इसकी जवाबी कार्रवाई का जवाब उनको मिलेगा। चंद्र सिंह जी के जो सपने हैं कि हम बदला लें, निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेना को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनके आतंकवादी ठिकाने और पाकिस्तान की जो कार्रवाई की है, उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना निश्चित रूप से देगी। ठीक है चंद सिंह जी, मैं एक बार आपके पास में आ रहा हूं। अभी हम आपको सुन रहे थे चंद सिंह जी, आपने ये चीज सर कही कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हूं, मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूं, मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए जान भी दे सकता हूं। प्रताप सिंह जी जो अपने बेटे को खोने के बाद में खुद अब देश के लिए, सेना के लिए सीमा पर अपनी जान देने के लिए तैयार है, वक्त नहीं आ गया? अब इनको उसी भाषा में समझाएं जो ये समझते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त आ गया है। ये राजस्थान की धरती तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है। ये वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा शहीद हुए हिंदुस्तान के। मिलिट्री में सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान के हैं। मारवाड़ की धरती, मेवाड़ की धरती, शेखावाटी की धरती, इसको हम सलाम करते हैं। प्रभु सिंह जी को हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस पिता को नमन करते हैं जिस पिता ने आज चुनौती देकर कहा है कि मैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हूं। सरकार अपना मन बना ले, जरूरत पड़ेगी मैं लड़ने आऊंगा, मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। आज पूरा देश ये चाहता है, जिस भाषा में आपने बात की, वो चाहता है जिस तरह पाकिस्तान पर हमला करके उसके टुकड़े किए गए और इंदिरा जी ने उस वक्त बांग्लादेश बनाया, उस तरह का हमला पाकिस्तान के ऊपर लोग चाहते हैं कि बड़ी चुनौती के साथ इंदिरा गांधी की तरह सरकार फैसला ले और पाकिस्तान को पता चले, जो कश्मीर का राग अलापता है उसको ये पता चले कि आज भी हिंदुस्तान उसी वक्त का हिंदुस्तान है, और अब जब हमला करने जाएगा तब हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत है। अब वक्त आ गया जब पाकिस्तान लगातार छुप छुप कर हमला कर रहा है, इस देश के बेटों को छुप छुप कर मार रहा है। उसकी आग हिंदुस्तान की हर मां के सीने में है, हर बेटे के सीने में है, हर नौजवान के सीने में है। और अब वक्त आ गया जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और आज भी हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। जब पहले पाकिस्तान पर हमला हुआ, तब जब अमेरिकन बेड़े आए थे, तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका को कहा था कि यदि अब आगे बढ़े तो मैं आपके बेड़े डुबो दूंगी। अब उस इच्छा शक्ति के साथ लड़ने की जरूरत है और पूरा देश तैयार खड़ा है पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि यदि आतंकवाद को किसी ने पनपाया है तो पाकिस्तान ने पनपाया है, और पाकिस्तान खुद भी खत्म हो रहा है और पूरी दुनिया में आतंकवाद इनको पूरा खत्म कर दें एक बार में। पाकिस्तान को इनको पूरा खत्म क्यों नहीं कर दें एक बार में? रोज रोज का झंझट क्यों सह रहे हैं हम? सर मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास में आ रहा हूं। ये ऐसा देश है। 2001 में कुपवाड़ा में 2 जवान थे हमारे, जयपाल सिंह और देवेंद्र सिंह, उनका सिर काट दिया गया। 1999 में क्या हुआ सर? सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में दुनिया को पता, और आज इंटरनेशनली उस चीज को उठाया जा रहा है। हमारे राजस्थान के 5 उसके अंदर जवान थे जिनके सर कलम किए गए थे। 2013 में हमारे 2 सैनिक थे, हेमराज सिंह और सुधाकर सिंह, उनके साथ में ऐसा किया गया। 2013 की अक्टूबर में
मनदीप सिंह के शव के साथ में। ये वो देश है सर जो समझता ही नहीं है सीधी भाषा, जिनको पता ही नहीं है कि युद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, किसी के साथ में कैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। इनको कैसे जवाब दें सर? जवाब देखिए, एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जो मिलिट्री है वो मिलिट्री एलिमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट एक अलग चीज है, जहां पर हम लोग तैयारी पूरी रहती है, जहां पर जो भी हम लोग को टास्क मिलेगा वो पूरा किया जाएगा, बशर्त ये कि परमिशन मिलना चाहिए कि ये टास्क को कंप्लीट किया जाए। अगर आप चाहे लीजिएगा 2001 से पहले भी कारगिल की लड़ाई के टाइम पर भी अगर आप देखा जाए किस तरीके से फौज ने कार्रवाई करी और जो भी टास्क दिए गए थे फौज को वो कंप्लीट किया, बल्कि हम लोग क्रॉस करना चाहते थे जबकि मना कर दिया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब कभी टास्क मिला है और फौज को परमिशन मिली है जाने के लिए क्रॉस, जो कि अभी 2-1.5 महीने पहले करा है, और पहले भी हम कार्रवाई थोड़ा बहुत कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश यही होना चाहिए कि फौज को सपोर्ट दिया जाए, फौज को जो इक्विपमेंट चाहिए है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल विल होना चाहिए, जो कि हम लोग के साथ में नहीं इतना मिलता रहा है, लेकिन पॉलिटिकल विल अगर होगी तो आपको डिसीजन मेकिंग। जैसा खतीराबाद साहब कह रहे थे ब्रिगेडियर राजीव की 71 जैसा वापस होना चाहिए। 71 ऑपरेशंस के लिए अगर आप देखा जाए, जिस तरीके से उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने निक्सन को जो है वार्निंग दी थी, और जैसे कि सही बोला इन्होंने कि उनकी डुबकी जो है वो गिरा, रशिया का भी बड़ा सपोर्ट था सर उस वक्त, और सपोर्ट रशिया का भी बहुत सपोर्ट था, और बहुत ही ज्यादा जो है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियरली मार्क्स थी। और फिर फील्ड मार्शल मानिक शॉ उस टाइम पर, जनरल मानिक शॉ जो हमारे चीफ थे, वो तो बहुत ही काबिलियत और जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वही कम है, डिसीजन उनका ले सकते थे, उनका डिसीजन लिया, और उन्होंने जो है टास्क जो दिया था गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया और बांग्लादेश को क्रिएट किया। तो इस तरीके से अगर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो बाकी गवर्नमेंट है इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप दिखा रहे हैं, और फौज की लीडरशिप तो हमेशा अल्ले दर्जे की रही है, और हमने पूरी उम्मीद है और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि टास्क दिया जाएगा तो वो भी कार्रवाई। बिरला सर टास्क दे दीजिए ना, टास्क दे दीजिए, रोज रोज का नहीं चलेगा। टास्क दिया चुका है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी है, सेना अपना एक्शन प्लान करे, सरकार की तरफ से सेना को एक्शन प्लान करने की कोई रोक नहीं है। और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा था कि हिंदुस्तान की फौज हम पर आक्रमण कर रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और आज भी मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। सेना के निर्णय और फैसले करने में सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती। जब जहां पर निर्णय करना होता है सरकार अपने फैसले करती है, निर्णय करती है। आज भी दिन भर की कार्रवाई जिस तरीके से सेना ने की है, मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार के लिए है जो कठोर और ठोस निर्णय आतंकवाद के खिलाफ करती है। एलओसी के अंदर पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ ठोस निर्णय फैसला कर चुकी है, और इसके परिणाम आपने समझ। बिरला सर ये आतंकवादी नहीं है, ये लोग तो फौजी है जो ऐसा कर रहे हैं सर, ये फौजी है वहां के जो ऐसा कर रहे हैं। ये फौजियों को पहली बार हमने सबक सिखाया था अभी सितंबर में, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेना को खुली छूट है, हमारे जवानों को खुली छूट है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, इसका ब्रिगेडियर राजीव को जोड़ना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर राजीव, मैं सिर्फ यही कहता हूं फिर से कि एक चीज कहने की बात अलग है और एक्चुअली करने की बात फर्क हो जाती है। और अगर हमारे को ये परमिशन मिलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फौज पीछे नहीं रहेगी। अगर हम लोग परमिशन मिल गया है तो कुछ हो रहा है ऑलरेडी, राइट, जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई शक नहीं है। तो तुरंत यही बात है कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना है, लिमिटेड वॉर करना है, ऑब्जेक्टिव वॉर करना है, वो आप सेना के ऊपर छोड़ दीजिए। बस ये सिर्फ है कि ग्राउंड रियलिटी भी वही होना चाहिए जो आज बात हमारे साथ में हो रही है। चंद सिंह जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। सर, ये अभी जानकारी हमको मिली है कि जो फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके 3 सोल्जर्स मारे गए हैं, और उनमें से एक उनका ऑफिसर रैंक का अधिकारी है जो कि मारा गया है। क्या ये काफी है चंद सिंह जी? नहीं, काफी नहीं, बार बार नहीं होना चाहिए। एक बार पाकिस्तान को
ठोस सबक सिखाओ ताकि ये अपने ठिकाने पे आ जाए, नहीं तो ये घुसपैठ चलता रहेगा। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई हो चंद सिंह जी? ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है प्रताप सिंह जी, जब ठोस कार्रवाई की बात आती है हम पहले बोलते हैं राजनीतिक तौर पर कि नहीं हम पूरे देश के साथ में, लेकिन जब कोई ऐसा बड़ा कदम ले लिया जाता है तब फिर राजनीति शुरू हो जाती है। साहब इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। देखिए ये जो मामला है ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। राष्ट्र के मामले पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कह सकती, हर पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जब भी पाकिस्तान की बात आती है, कांग्रेस हो या कोई अन्य विपक्षी दल हो, सब ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कार्रवाई सरकार करेगी, सब पूरा देश, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार के साथ खड़ी है। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी के वक्त में हमला हुआ, जनरल मानेकशॉ थे, पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका बीच में आया, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, वापस जाना पड़ा। इंदिरा जी ने चुनौती दी, 1 लाख लोग पाकिस्तान में सादा वर्दी में घुसे, खुद बॉर्डर पर गई और पूरा देश साथ खड़ा हो गया। 71 के बाद लगातार बरसों तक शांति रही, पाकिस्तान दबावा रहा क्योंकि उनकी फौजों ने सरेंडर कर दिया था, बहुत बुरे हालात हुए और पाकिस्तान ने कभी सर नहीं उठाया। पाकिस्तान की आदत खराब है, उस मुल्क में उनकी फौज आतंकवादी बनकर आ जाती है, आतंकवादी फौजी बनकर आ जाते हैं। जिस तरह का माहौल वहां पर है, ठीक है, उससे वो खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, वो पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। उनको यही तो सबक देना सर, यही वक्त है, यही वक्त है। ब्रिगेडियर राजीव कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो है सरकार जो है वो फौज को रिस्पेक्ट दे और रिस्पेक्ट के तौर पे जो है टास्क दे और टास्क अचीव किया जाएगा। लेकिन हम कई दफे भूल जाते हैं, एक बार इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी जो है कम हो जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही पूरा देश फौज की पूरे दिल से रिस्पेक्ट करता है। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से यह सवाल पूछा कि साहब क्या अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का, जो बर्बर बर्ताव भारत के सैनिक के साथ में किया गया उसके बाद। और ये देखिए राय क्रिस्टल क्लियर, साफ 100% जनता, यानी हर मन ये कह रहा है कि हां अब जवाब दो। बिड़ला सर अब इससे ज्यादा किसी का दिल टटोलने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं चंद सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, हमने अपना भाई खोया है सर, हमने अपना भाई खोया है, हमारा भाई था वो। हाँ, अब जवाब दीजिए सर, अब जवाब देने का वक्त है। हमारा भाई खोया है, राजस्थान का बेटा खोया, जवाब दे रहे हैं। 19 सितंबर को आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, जिस तरीके से इस देश में पहली बार हमने एलओसी को क्रॉस करके जिस तरीके से आतंकवादियों ठिकानों और सेना के जवानों पर जिस तरीके से प्लान करके किया कि इस देश के अंदर पहली एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसके अंदर हमारे सैनिकों ने, जवानों ने जिस तरीके से अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के केंद्र के सैनिकों को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए गए, मैं कह सकता हूं कि बिना हमारे एक सैनिक के हाथ हुए इतना बड़ा ऑपरेशन करना इस देश के अंदर इस सरकार का निर्णय फैसला था, जिन्होंने एलओसी को पार करके सीमा पर उन आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने का काम किया। और आज भी हमारी दिन भर से आप देख रहे होंगे हमारी सेना ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, आज जवाबी कार्रवाई शुरू करना ये अपने आप में सरकार के निर्णय फैसलों पर रहता है कि पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट है, निर्णय फैसला करने की खुली छूट है। हमारी सरकार कभी भी सेना के फैसले और निर्णयों पर रोक नहीं करती है। हमारी सरकार का निर्णय फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी हमले की कार्रवाई करेगी तो उसकी जवाब उम्मीद कर रहे हैं बिड़ला सर ऐसा ही हो, उम्मीद कर रहा हूं जी ऐसा ही हो, देख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं जी ऐसा ही हो। जो बीड़ा आपने शहीद प्रभु सिंह की बेटी के लिए उठाया वो पूरा हो, देख रहे हैं, वो पूरा हो, ये भी मैं उम्मीद करूंगा। कार्रवाई को आप देख रहे हैं। बिड़ला सर बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया। खाचरियावाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर राजीव आपका करूंगा। चंद सिंह जी मैं आपको नमन कर रहा हूं, मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। धन्यवाद सर। उस बच्चे को जिसको आपने खोया हमारा भी भाई था। और ये आप जान के रखिए सर, आपने एक बेटा खोया है, लेकिन पूरे देश में न जाने कितने बेटे कमाए हैं आज आपने सर। उस शहादत के लिए हम आपका नमन करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश आपके साथ है सर इस दिन, इस घड़ी में। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त आ गया है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि अब इससे ज्यादा सहन नहीं होता। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।